वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सोरठ महल्ला नौवां, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और पै नहीं जाके कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और पै नहीं जाके कंचन माटी माने। अंग 633। तन तन गुरु तेग बहादुर साहिब जी 9वीं पातशाही यहाँ पे फरमान करते हैं, मनुष्य को समझाते हुए बताते हैं कि आज मैं तेरे को बहुत ही गूढ़ी बात बताता हूँ कि मनुष्य परमात्मा को कैसे पा सकता है। ये हम सब के लिए है जो परमात्मा को पाने की इच्छा रखते हैं। तो गुरु यहाँ बताते हैं कि ऐसे मनुष्य के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होना जरूरी है, क्या क्या होना जरूरी है उसके अंदर। तो गुरु यहाँ बताते हैं, कंचन माटी माने से यहाँ कंचन से यहाँ मतलब है, एक तो मीनिंग होता है शरीर, कंचन का मतलब शरीर, कंचन का या एक होता है सोना। तो यहाँ गुरु ने सोना शब्द लिया है, मतलब लिया है। तो गुरु बताते हैं, हे पाई, जो मनुष्य दुखों में घबराता नहीं है, जिस मनुष्य के हृदय में सुखों से मोह नहीं है, यानी जो दुख और सुख दोनों में बैलेंस करके रहता है। जो दुख आता है जिंदगी में तो भी गुरु का शुक्राना करता है, हुक्म में रहता है, रजा में राजी रहता है। और अगर सुख आता है तो उछलता नहीं है, चौड़ा नहीं होता, जिसे कहते हैं ना अहंकार नहीं आता, उसमें भी शुक्राना करता है, नीवापन रखता है और गुरु के हुक्म में रह के शुक्राना करता रहता है, रजा में राजी रहता है और किसी किस्म का डर नहीं होता। परमात्मा के अलावा, उस परमात्मा के अलावा वो किसी से नहीं डरता। और जो मनुष्य सोने को मिट्टी के समान समझता है, यहाँ गुरु बताते हैं कि कंचन का मतलब सोना। जो मनुष्य मिट्टी को सोने को मिट्टी के समान समझता है, यानी दोनों में कोई भेद ही नहीं समझता, उसके लिए मिट्टी और सोना बराबर होते हैं, वही परमात्मा, मतलब उसके अंदर ही परमात्मा का निवास हो सकता है। यानी जब हम इन विकारों से, यानी ये सुख दुख, राग द्वेष और विकार, जो 5 विकार हैं, ये सब जो द्वंद्वी जोड़े और विकार जो हैं, इन सब से जब हमारा मन खाली हो जाता है, हमारे अंदर जब खालीपन आ जाता है, तो परमात्मा का नाम सीधा डायरेक्ट अंदर जाता है। आप जब भी पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा का नाम जपने बैठेंगे, तो वो जल्दी असर करेगा। जब एक ग्लास खाली होगा तो उसमें कोई चीज आप बहुत इजीली, आसानी से भर सकते हैं। जब ग्लास भरा हुआ होगा पहले से ही, यानी जैसे हमारे अंदर पहले से विकार या गंध, नेगेटिविटी सब भर रखी है, तो हम उसके अंदर पॉजिटिवनेस यानी फुल ऑफ पावर, सुप्रीम पावर एनर्जी कैसे भर सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी कैसे आ सकती है तब हमारे अंदर? आ ही नहीं सकती। एक मयान में 2 तलवारें रह ही नहीं सकती है, क्योंकि इसीलिए गुरु कहते हैं, पहले ही मन को खाली करो, इन विकारों से ऊपर उठो, सुख और दुख को बैलेंस में समझो, सोना और मिट्टी को बैलेंस में समझो। मतलब दुख आता है तो बहुत दुखी नहीं होना, सुख आता है तो अहंकार नहीं आना, चौड़ा नहीं होना। और मिट्टी यानी अगर गरीब है, अगर पैसा नहीं है, अगर तो भी शुक्राने में रहना, संतोष रखना। और बहुत पैसा है तो भी शुक्राने में रहना। तब भी जितना हो सके देने की आदत रखें, क्योंकि जब हम देते हैं, हम किसी को देते हैं, तो गुरु हमें देता है, हमारे खालीपन को दूर करता है। तो गुरु यहाँ बहुत ही गूढ़ी बात बताते हैं। ये बहुत ही युक्ति वाली बात है कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। हम दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि परमात्मा को पाने के तरीके ही भूल जाते हैं। ये कि जब तक हम अपने अंदर खालीपन नहीं लाएंगे, तब तक हम उस परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। गुरु यहाँ बार बार हमें यही बताते हैं, यही इंडिकेशन देते हैं कि पहले अपने आप को खाली करो, उसके बाद परमात्मा का नाम डायरेक्ट अंदर जाएगा।
सीधा दिल में लगता है। प्रेम लगो हर तीर मेरे मन, प्रेम लगो हर तीर। तब उस परमात्मा का प्रेम का तीर जो है वो सीधा हृदय में लगता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।